आप सभी का बी आर पवार एजुकेशन हब में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हिंदी के अलंकार में चर्चा करने वाले हैं। अलंकार में आज हमारा अलंकार होगा श्लेष। श्लेष का क्या आशय है? श्लेष को आप ऐसे समझिए, श्लेष के अंदर एक शब्द है, वो एक बार ही आता है, लेकिन उस शब्द के अर्थ है दो या दो से अधिक अर्थ उसके अंदर निहित होंगे, चिपके हुए होंगे। श्लेष को हम यदि कहें, उसका अर्थ कहे चिपका हुआ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्लेष का अर्थ यही होता है, चिपका हुआ, यानी शब्द के अंदर दो या दो से अधिक, तीन चार अर्थ है उसके अंदर निहित होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं उस शब्द के अंदर। तो जब एक शब्द एक बार ही आता है, कोई भी शब्द है जब एक बार प्रयोग होता है, जैसे ये शब्द है, एक शब्द है, ये शब्द इसका प्रयोग हुआ है एक बार, लेकिन उसके अर्थ है वो एक से ज़्यादा हो गई, दो तीन चार अर्थ। आगे उदाहरण में अपन स्पष्ट करेंगे, पहले परिभाषा देख लेते हैं कि जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, यानी एक बार शब्द है, एक बार में प्रयोग में आया, तो उस प्रसंग या घटना के अनुसार दो या दो से अधिक अर्थ हो। इस शब्द में कम से कम दो अर्थ होने चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो उस शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ निहित हो, चिपके हुए हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, जैसे हम इस पहले उदाहरण में देखते हैं। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, ये हमारा एक, इसमें एक शब्द है पानी। अब यहां ये जो शब्द है, यहां अपन लिख लेते हैं पानी, ये शब्द आ गया पानी। इस पानी शब्द एक है, लेकिन इसके अर्थ दो या दो से अधिक होने चाहिए। तो इस पानी का इस प्रसंग यानी इस घटना प्रसंग के अंदर, इस पंक्ति के अंदर पानी के तीन अर्थ है। पहला जो अर्थ है उसको हम कहेंगे चमक, दूसरा जो अर्थ है इसको कहेंगे सम्मान, इज्जत, और तीसरा जो अर्थ है वो है पानी का जल। अब शब्द एक है, अर्थ तीन है, तो ये श्लेष अलंकार होगा। आइए इसको देखते हैं कैसे इसका प्रयोग हुआ है। पानी शब्द का यदि हम मोती के संदर्भ से देखें तो चमक आएगी। जब तक हम देखें मोती में यदि चमक नहीं है तो वो मोती नहीं कहलाता है, वो पत्थर रह जाता है मात्र। तो चमक के कारण मोती है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में पानी का, चमक का जो अर्थ है वो मोती से लिया। इसी प्रकार सम्मान, इज्जत, ये मनुष्य के लिए हुआ। जिस मनुष्य की इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है मर्त अवस्था में, तो यहाँ पर दूसरा जो पानी का अर्थ है वो मानव के लिए लिया है और मनुष्य की सम्मान के लिए। और तीसरा पानी का अर्थ जल है, जो चूने के लिए हुआ। चूने का जब अपन उपयोग करेंगे तो जल की अति आवश्यकता होती है, बिना जल चूना निरर्थक, कहीं उपयोग उसका नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा शब्द हमारा एक है, अर्थ इसके तीन हो गए, चमक, सम्मान, जल। जब इस प्रकार एक शब्द प्रयोग हो, उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकले, तो हम श्लेष अलंकार कहते हैं। इसको चिपका हुआ भी कह सकते हैं। ये तीनों शब्द इस पानी में चिपके हुए हैं, इसलिए इसको चिपका हुआ श्लेष को हम यदि उसका शाब्दिक अर्थ कहें कि चिपका हुआ, तो कोई गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरा अपन देखें, दूसरा हमारा शब्द है शुभरन। ये हो गया शुभरन, ये एक शब्द एक आना चाहिए। अब इसके अर्थ वो दो या दो से अधिक हो। देखिए शुभरन शब्द का अर्थ है, इस प्रसंग में, इस पंक्ति में तीन है। पहला शब्द, दूसरा स्त्री, और तीसरा सोना। ये तीन शब्द, इसके शब्द एक है और इसके अर्थ है वो तीन है। अलग अलग
के लिए अर्थ है। देखो शुभ्रन का यदि कवि के रूप में अपन अर्थ देखें तो शब्द है। कवि किसको खोजते फिरते हैं? शब्दों को खोजते रहते हैं। इस और व्यभिचारी है जो व्यक्ति है, व्यभिचारी व्यक्ति है, उसकी नज़र हमेशा स्त्री पर होती है, तो वो स्त्री को ढूंढते फिरते हैं। और चोर होते हैं वो धन सोने को ढूंढते फिरते हैं। तो ये तीनों के लिए अलग अलग शब्द है। शब्द एक शुभ्रन है, उसके आशय है 3 हैं। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। शब्द एक हो, अर्थ उसके 2 या 2 से अधिक है। तीसरा और अंतिम अपन देख लेते हैं इसका उदाहरण, ताकि श्लेष अलंकार है हमारा क्लियर हो जाए, उसकी अवधारणा है वो स्पष्ट हो जाए। क्या तीसरे में? चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानु जा वे हलधर के वीर। या कवि क्या कह रहा है? चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। ये बात राधा और श्री कृष्ण के संदर्भ में कवि कह रहा है कि राधा और कृष्ण की जोड़ी है वो क्यों नहीं जुड़ रही है? जुड़ेगी क्योंकि उसके पीछे जो कारण है उसका स्नेह है, गंभीर स्नेह है। इसके कारण वो जोड़ी है वो जुड़ रही है। कब? चिर जीवों, हर जन्म में, चिरकाल से, चिर कालों से राधा और कृष्ण की जोड़ी है वो स्नेह के कारण, गंभीर स्नेह के कारण जोड़ी जुड़ रही है। अब इसका नीचे शब्द है, उसमें इसका अर्थ है श्लेष अलंकार होगा। को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। ये 2 शब्द है, एक वृष भानुजा और दूसरा हलधर। इसके अंदर ये शब्द है, शब्द ये भी एक अलग है, ये भी अलग है। अब इसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होंगे तो ही यहां श्लेष होगा। अब देखिए सबसे पहले अपन को यहां राधा और कृष्ण का कहा गया है और नीचे वृष भानुजा ये राधा के लिए प्रयोग हुआ है। राधा के लिए पहला अर्थ इस शब्द का, वृष भानुजा शब्द का पहला अर्थ हो गया राधा। और अब इसका दूसरा अर्थ देखते हैं। वृष भानुजा का दूसरा अर्थ, वृष कहते हैं बेल को, वृष यानी बेल। अब बेल की पुत्री, भानुजा यानी पुत्री, बेल की पुत्री हो गई गाय कहेंगे, बेल की पुत्री हो गई गाय। अब वर्ष भानुजा के ये 2 शब्द, 2 अर्थ निकल, शब्द एक है अर्थ 2। हलधर है, इसको बैल कहेंगे और इसका अर्थ बैल होता है। अब बेल का वीर, बेल का भाई, वो भी बेल ही होता है। तो हलधर का एक अर्थ हो गया बेल। अब हलधर का दूसरा अर्थ बलराम, बलराम ये दूसरा अर्थ। अब बलराम के वीर श्री कृष्ण। तो इस तरीके से हलधर के 2 और वृष भानुजा के 2 अर्थ हो गए। शब्द एक एक है दोनों और इस दोनों के अर्थ 2-2 है। जब हम किसी शब्द में उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ उसमें निहित हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। आशा करता हूं श्लेष अलंकार की अवधारणा आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब अपन यमक अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। यहां शब्द एक था, एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ थे। यहाँ विद्यार्थी क्या भूल जाते हैं, किसमें? श्लेष और यमक में। इसमें तुलना, इसका थोड़ा सा जो अंतर है वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए शब्द एक बार होता है और उसके 3 अर्थ निहित होते हैं, चिपके हुए होते हैं। अब यमक की क्या होती है वो देखिए। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया हो, शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया हो तथा हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। पहली चीज ये याद रखनी है यमक अलंकार के अंदर कि शब्द है कम से कम 2 बार आया हुआ हो या 2 से अधिक बार, और हर बार उसका अर्थ है अलग होता हो, वहां यमक अलंकार होगा। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी
हवे उर्वशी समान। जब शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो, यहां उर्वशी शब्द 1, 2 और 3 बार आया, 3 बार शब्द ये आया। शब्द एक ही है, उसकी रिपीट 3 बार हुई, आवर्ती 3 बार हुई है। तो जब एक शब्द की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है शब्द की, तो वहाँ यमक अलंकार होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। साथ में ये ध्यान रखना है, प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न होगा, अलग होगा। हमें देखेंगे इसमें पहला जो उर्वशी है, इसमें अप्सरा के लिए काम आ, अप्सरा, उर्वशी यानी अप्सरा। दूसरा यहाँ अर्थ है, दूसरे में देखो और यानी हृदय, और यानी हृदय, और बसी, उसमें बसी यानी निवास करना, हृदय में निवास। और तीसरे में उर्वशी का गले की माला, गले की माला। एक में अप्सरा, दूसरे में हृदय में बसना और तीसरे में गले की माला। शब्द एक ही है, अर्थ 3 हुए। अब कैसे हुए? तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान। कह रहा है कवि कि इंद्र भगवान के दरबार में जब भी कोई, या पृथ्वी लोक में ऐसी, पृथ्वी लोक में कोई ज़्यादा ऐसा हो जाता था कि इंद्र को लगे कि मेरा अब सिंहासन है वो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जप तप बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, उससे शक्तियाँ अर्जित की जा रही है। तो शक्तियाँ अर्जित जब होगी तो मेरे जो स्वर्ग में उसमें खतरा हो सकता है। तो उन्होंने क्या, हर जो भी करता था देवता या यहाँ ऋषि मुनि, वहाँ अप्सराएं भेज देते थे उनके जो हवन है, जप है, उसको क्या भंग करने के लिए। तो भंग करने के लिए यहाँ उर्वशी वो अप्सरा है जो स्वर्ग लोक में प्राय इंद्र समय समय पर उसका नृत्य वगैरह करवाते या किसी का मन मोह भंग करने के लिए प्रयोग में करते थे। यहाँ मोहन कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। मोहन के जो हृदय में बसी हुई है वो राधा है। वो किस तरीके से प्रिय है, कैसे बसी हुई है? जैसे स्त्रियों के गले में हार होता है, ठीक है, गले की माला होती है, गले का हार होता है, उस तरीके से प्रिय बसी हुई है। तो हमने देखा इस उदाहरण में उर्वशी एक बार अप्सरा के लिए का प्रयोग हुआ, दूसरी बार हृदय में बसना उसके लिए हुआ, और तीसरे रूप में गले के हार के रूप में हुआ। तो शब्द है वो 2 से अधिक बार, कम से कम 2 बार, अधिक बार हो सकता 3-4 बार, लेकिन 2 बार जरूरी है। 2 बार शब्द आना चाहिए, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होना चाहिए। जब ये जहाँ हमें मिले तो हम समझ लें वहाँ यमक अलंकार है। एक दूसरा उदाहरण और स्पष्ट कर लेते हैं इसको, इस अलंकार को। कनक कनक से सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग या पाए बोराय। इसमें देखते हैं शब्द 2 बार आए, तो ये कनक एक बार आया, ये कनक दूसरी बार आया, शब्द 2 बार आ गया। अब दोनों बार इसका अर्थ है वो अलग अलग होना चाहिए। पहली बार जो इसमें जो अर्थ है कनक वो है धतूरा, और दूसरी बार इसका जो हुआ है वो है सोना। ये 2 बार प्रयोग हो गया। देखिए कैसे, जब कोई व्यक्ति धतूरा पी लेता है, खा लेता है ज़्यादा, तो उसकी मादकता यानी नशे की स्थिति, नशा है वो अधिक का बढ़ जाता, बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर उसको दिखाई नहीं देता है कि सामने कौन है, भले खुद का पापा हो, उससे बहस कर लेगा, क्या किया आपने मेरे लिए,
ऐसा ऐसा सत्रह बात, कल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उस समय वो नशे की हालत में, अधिक नशे की हालत में वो एकदम सब कुछ कह डालता है। मतलब जग में, संसार में वो जब खाता है ये क्या धतूरा, तो बोरा ही जाता है जग में। उसको लगता है कि जग में मेरे सिवाय इतना महान और शक्तिशाली कोई नहीं है, जब तक उसका नशा रहता है तब तक, बाद में चाहे कुछ भी हो। उसी प्रकार कोई व्यक्ति है जिसके पास मान लो 15-20 केजी सोना आ जाए, तो उसका भी बोराई हो जाता है, अहंकार हो जाता है, उसको भी जग में कुछ भी सूझता नहीं है। इस तरीके से यहाँ कनक शब्द है 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार ही उसका अर्थ है अलग अलग हो गया, धतूरा और सोना। तो यहाँ पर यमक अलंकार हमने देखा, शब्द 2 बार आया, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग है। पहले में धतूरा और दूसरे में सोना। अब तीसरे में माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। या मन का शब्द है उसका प्रयोग वैसे 3 बार देखते हैं, यहाँ प्रयोग 2 बार आया है। पहले यहाँ जो माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम्हें माला फेरते फेरते जपते जपते पूरा युग है वो बीत गया है, लेकिन तुम्हारे मन का फेर है। मन का फेर यहाँ पहला से मन का फेर है, यानी स्वभाव या फिर उसकी आदत है, इसमें परिवर्तन नहीं। फेर यानी बदला नहीं है, स्वभाव या आदत नहीं बदली है। माला फेरते फेरते पूरा युग बिता दिया है, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न ही आदत में कोई परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ मनका का एक अर्थ हो गया स्वभाव और आदत। अब नीचे आओ, कर यानी हाथ, कर का मन का डारी दे यानी फेंक दे, छोड़ दे। मन का यानी मोती की माला, जो मणिये की माला होती है, मोती की माला, हाथ में जो माला मोती की माला ले करके और भज रहे हैं, इसको तू छोड़ दे, क्योंकि पूरे जग जो युग है बीत गया, ये कर की माला फेरते फेरते इसको तू छोड़ दे। अब तुझे आवश्यकता क्या है? मन की जो अंतरात्मा की जो वाणी है उस पर ध्यान दे करके ये जो स्वभाव आदत है इसको बदल करके और मन स्थिति में स्मरण कर, वही तेरा कल्याण करेगा। जब तक इसमें तू फेर यानी बदलेगा नहीं, परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इस तरीके से हमने देखा यहाँ मन का शब्द है उसका 2 बार प्रयोग हुआ है। पहली बार स्वभाव या आदत, दूसरा मोती की माला के लिए प्रयोग हुआ है। तो जब शब्द है 2 बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ है भिन्न हो, तो यमक अलंकार हुआ। हमने आज समझने का प्रयास किया किसको? श्लेष और यमक अलंकार को। श्लेष में एक बार दोहरान कर देते, श्लेष में शब्द एक होता है, अर्थ 2 या 2 से अधिक बार होता है, और यमक में 2 बार शब्द आता है कम से कम, और प्रत्येक बार उसका अर्थ है वो बदल जाता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो श्लेष और यमक होता है अलंकार। आज हमने इस वीडियो में देखा कि श्लेष और यमक अलंकार की क्या परिभाषा है और उसकी क्या पहचान है। हम किस प्रकार से ये पता कर सकते हैं कि इस जो प्रसंग में, पंक्ति में या छंद में श्लेष अलंकार होगा या यमक अलंकार। इनके नियमों और उनकी उदाहरण के माध्यम से पढ़ा। आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि इनका अभ्यास करें, और ताकि आपके हिंदी है वो अलंकार, विशेषकर ये काव्यांग परिचय है, उसकी स्थिति सुधर सके। मैं आशा करूँगा कि आप इस पर गौर देंगे। और जाते जाते एक निवेदन भी है। धन्यवाद।